ठीक है, तो मैं बहुत क्विकली ये बोलूंगा कि हाँ, ये डेफिनेटली मैं इस पे सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि देश जी ने भी बोला कि अगर आप अमेरिका के किसी भी कॉर्पोरेट को अगर टच करेंगे तो देखिए स्टेट का माइट कैसे उसके पीछे आता है। तो भारत भारत अब वो लीग में अब जा रहा है। तो देखिए शुरुआत आप टेस्ट कर सकते हैं, ये जो ग्लोबल साउथ के हम लोग अभी लीडर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं या मित्र बनना चाहते हैं, जो भी आप शब्द यूज कीजिए। कीनिया क्यों कूदा? क्या कीनिया इतना कमजोर है कि वो अमेरिका के एक फोन कॉल पे अडानी के एक डील को उस समय हटाया जब भारत को बहुत हर्ट करेगा? ये सब चीज इमेज बिल्डिंग, ये सब नैरेटिव है, कुछ कुछ पैसे से लॉस नहीं होने वाला है। कीनिया क्यों कूदा? तुम हमसे पैसा ले, तुम हमसे दवा लिए ये अपने कोविड के समय में, और तुम अमेरिका के एक फोन पे कूद गए। तो ये भारत को थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि सिर्फ बोल रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली टच में हैं। हमारे जो एमईए डिपार्टमेंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड 2-3 टाइम नाउ विद पॉलिटिशियन एंड बिजनेस माइंडेड ब्यूरोक्रेट, क्योंकि ये इनका अब रोल बहुत बड़ा होने वाला है। सो दैट इज वन थिंग विच आई फील। जयशंकर जी इज ग्रेट, लेकिन अब उस डिपार्टमेंट या फिनेंशियल माइट वाले लोग जो जो वेल्थ क्रिएटर हों, क्योंकि अब हर देश में आप बिजनेस कर रहे हैं। और जहां तक हिंदू को डरने की बात है, तो देखिए एक वीडियो चल रहा है, आप गूगल करेंगे, दुनिया में 200 देश या 300 200 देश, सॉरी 300 बोल रहा हूँ, 200 कंट्रीज में लोएस्ट 20 हिंदू से लेके 1.4 बिलियन 1.2 बिलियन भारत में। हर देश में हिंदू हैं। हम नहीं हमारा जो जो रेसिडुअल जो हमारा जो बीज है वो हर जगह है। ये बहुत बड़ी बात है। सो उसमें जरा सा भी घबराने की बात नहीं है। और लास्टली विभूति जी, सॉरी आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा। विभूति जी हमारे न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। ये इतना करप्ट राज्य हो गया है और इतना करप्ट सिटी हो गया है कि यहाँ के जज लोग बैठकर वो मैनहट्टन को देखते हैं तो लगता है कि दुनिया उनके चरणों में है। राइट, बड़े बड़े अट्टालिकाओं के नीचे से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि वो सभी के बाप वही हैं। ये वो जगह है जो डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी में, डोनाल्ड जे ट्रंप को मग शॉट तक लगवा दिया। एक राष्ट्रपति, एक एक कैंडिडेट जो कि एक रनिंग कैंडिडेट है और एक्स प्रेसिडेंट है, उसका मग शॉट लगवा के इनको एक जो जिहानी खुशी मिली इन इन पूरे सड़े हुए लीगल सिस्टम को, यूजिंग द सेम एफबीआई। I have a zero credibility with these guys. तो बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। और विभूति जी आप प्लीज ये प्रश्न है, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग सब मित्र हैं यहाँ पे। जैसे जैसे बारी आई अब बोले, इसमें कोई आप बात नहीं है। बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम। नहीं, नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं है, आप लोग हैं ना। तो जी, देखिए देखिए, जैसे देश जी ने तो बहुत बहुत अच्छा से, बहुत अच्छी तरह से हर समझाया। चीज समझाया। नो डाउट अबाउट इट। आई लाइक टू आई लाइक टू से दैट लेट अस आल्सो सिंप्लीफाई दिस। देखिए, हर चीज होता है, आई बिलीव इन इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस। इवेंट होते हैं, उसका असर किस पे क्या कितना पड़ता है। तो वी ऑल नो नाउ। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जुरिस्डिक्शन वाली वही बात थी, तो देश जी ने उसको एक्सप्लेन किया कि इसमें जुरिस्डिक्शन है, उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो टेक्निकली क्या होता है लीगल मामलों में, अगर आपको अथॉरिटी ही नहीं है फोन टैप करने की, अगर आपने मिरांडा स्टेटमेंट नहीं दिया, तो योर केस इज गॉन। देयर इज अ फंडामेंटल प्रोसेस टू दैट। एंड शरद जी ने ठीक कहा कि imagine that Donald Trump was harassed through the lawfare mechanism of US government. It is true, yahan per anybody can be caught. There, all laws are existing there to get you if the government wants to get you. And that's the important part that US government has to now come to terms with. I'm 100% I'm 100% of the opinion that government of India needs to show its muscle. You may not have had at one time, today you have. And when you have the muscle, show it. You cannot allow a country like Canada to bully you on human rights while they are protecting the rights of the murderers and killers, right? Likewise, Trump was indicted for 36 counts, declared as a felon after the New York State changed the rules of calling misdemeanor and upgrading it to felon in case of Trump alone. Think about it. That's how he became a convicted felon.
and a controlled jury declared him that. Now, what is the stage there? Now, the stage is that judge has approved dismissal, the dismissal case to be filed, and Trump's attorneys are going to file the case for dismissal of the whole process. Whereas Alvin Bragg was talking about that I'll keep this case alive till Trump leaves office and I'll try him again. Think about it. I want people to think about it from that perspective. ये जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड है यूएस गवर्नमेंट का, जिसका मैं भी पार्ट हूं, आई एम एन अमेरिकन, ऑल ऑफ अस आर अमेरिकन्स हियर, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट. We are all immigrants here. We are not happy about the way the immigration policy is being run because you and I look bad. That's the whole process here. There's a very subliminal attack on you and I all put together here. When Adani is attacked, you and I are targeted. When I was in Jaipur, there was a German gentleman, gentleman came from Germany who said that in Germany, Indians are being targeted by Khalistanis, Islamists, who pointed out to the extremists, evangelicals in Germany, to attack us, calling us for what we are not. Think about it. So this is, from my perspective, this is a serious issue because we are the most successful community. And if the richest man in India gets hammered in this process, guess who looks bad? You and I look bad too, by implication. इसका implication मेरे विचार से तो ये है कि it's time for India. It's time for Indian lawmakers, whether from झुमरी तिलैया या कडप्पा में हो, या एर्नाकुलम में हो या कलकत्ता में हो, रेजोल्यूशन पास करे, वहां पे भी कोर्ट में केस फाइल करे भाई कि बिल गेट्स ने ऐसा किया, कोविड का ये हुआ, फाउची ने ये किया, हमारे यहाँ इतनी हत्याएं हुई. तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड, इसका इम्प्लीकेशन होगा. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर इट. अगर ये बात मेरे दिमाग में आ गई है तो आई बिलीव इन द थॉट कि जो बात मेरे दिमाग में आई है, इट हैज हिट 1 million people at the same time. So people are also thinking about how to get back. There are enough number of American companies that can get into trouble with reference to whatever they are doing. सुंदर पिचाई की OCI कैंसिल हो जाएगी अगर वो अभी भी OCI रखा हुआ है तो. So there are many instances on which the government of India can also act, be tough, not act tough, be tough. The other part which is very true is that international geopolitics, शरद जी ने चर्चा की थी उसकी, चाइना का गेम प्ले है, सोरोस का गेम प्ले है, Adani is an infrastructure man, India needs infrastructure, they are going big on infrastructure globally. एक नाम और एक अपनी शाख बैठा रहे हैं, आप उसको हिलाना चाहते हैं because Modi wants India to be somebody by 2047. Think about it from that perspective. It's a big geopolitical play. This is not irritation. It is actually trying to stall India's progress. And I would urge every Indian, एक lawsuit file करो यार. This is what is important. I'll just step in here for Harshad Singh Chauhan's question about mugshot of President Trump in NYC. उसका मतलब यही होता है कि जो भी बंदा इंडाइट होता है ना और उसको कोर्ट में उसकी ट्रायल होती है, तो ट्रायल होने के पहले उसकी शॉर्टली मग शॉट होती है सिर्फ चेहरे की, तो उसको मग शॉट कहते हैं. वो आपके पुलिस वाली कोर्ट की फाइल में रहेगा और दैट स्टेज फॉर एवर. So it is a photo ID of that man who has been indicted or is being tried for corruption or whatever else. That's the meaning of the mugshot. So my thing is also very clear. I am of the opinion that this is the classic case of toolkit operation, destabilize Modi and India any which way can. वो शतरंज के खेल में कहते नहीं कि वॉर रूम में होता नहीं है, आज उस प्यादे को चला दो, कल उस प्यादे को चला दो, देखें किसका क्या असर होता है. That's the gameplay. And I don't want to go into too much of nitty-gritty details, but I want you to understand from the macro perspective that that's the game plan. Get them somehow or the other. So, because there are many important things, and since all of us are here, suddenly आज एक policy announce हुआ है from the Mexican president, Claudia Sheinbaum. उसने बोला है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कैन नॉट कम टू यूएस, बैकडोर टू यूएस थ्रू मैक्सिको. पहले क्या हो रहा था, इसको अंकित शाह जी ने कवर किया है बहुत डिटेल में. पहले क्या हो रहा था कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स यूज्ड टू गेट ब्रांडेड एज मेड इन मैक्सिको एंड कम टू यूएस. अब उसने मना कर दिया.
तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी है, बिकॉज इंडिया डजंट हैव टू कम थ्रू मैक्सिको, इंडिया कैन कम डायरेक्टली. सो डू यू थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी? और एक बात और, प्राइम मिनिस्टर मोदी का गयाना विजिट हैज बीन अ लैंडशेड मोमेंट, क्योंकि गयाना हैज द 40% हिंदू पॉपुलेशन, 40% इंडियन ओरिजिन हिंदू पॉपुलेशन, और वहाँ का प्रेसिडेंट इरफान अली भी अपने आप को हिंदुओं से कनेक्टेड मानते हैं, नाम चाहे मुसलमान हो. तो क्या ये भारत ने बैकडोर खोला है साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स में, कि कल को कुछ होता है भारतीयों को बचाया जाएगा गयाना के थ्रू? प्लीज. हाँ, तो देखिए, ये जो मेक्सिको की जो महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी वहाँ बनते हैं, क्या प्रेसिडेंट बनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आदित्य जी? प्रेसिडेंट बनते हैं. प्रेसिडेंट. ये जो क्लॉडिया जी जो है, ये शी इज मच स्मार्टर देन द अर्लियर प्रेसिडेंट. जो अर्लियर प्रेसिडेंट जो था, अर्लियर प्रेसिडेंट मेरे फेवरेट हैं. मेरे को उन्होंने बुलाया था सॉरी, बचपन में. ओके, तो अर्लियर प्रेसिडेंट जी जो थे हमारे आदित्य जी के फेवरेट, वो मैं उनको पर्सनली नहीं बोल रहा, मैं उनको पॉलिसी पे बोल रहा हूँ. उन्हीं के शिष्य उनकी, है ये, उन्हीं के शिष्य हैं. बस जीव है. जी, तो उनकी अमेरिका की जो पॉलिसी थी, उन्होंने एक ट्रैक पे रखा था, इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यू पे बात करना. वेयर जो क्लॉडिया जी जो आई हैं, ये वो काट दी वो, कि अमेरिका और अब मेक्सिको सिर्फ एक ही चीज पे नहीं बात करेगा कि सिर्फ इमिग्रेशन, बॉर्डर. वो पूरा सोशल एंगल लेके आई हैं. वो उनकी एक बहुत उस सोशल एंगल में वहाँ के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को का बेटरमेंट करने के लिए. तो शी डजंट वांट मेक्सिको टू बी ट्रीटेड ओनली एज अ कॉलोनी, जहाँ पे चाइना से प्रोडक्ट आया और अमेरिका को मिल गया. उसको भी उस प्रॉफिट का शेयरिंग मैकेनिज्म में या डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना होगा. तो दिस इज हर स्ट्रैटेजी. आई वाज रीडिंग समवेयर एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम सेइंग कि इसलिए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी खुला है. इंडिया एंड मेक्सिको को चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाएं और ट्रेड वहां पे करें. अब सारा ट्रेड देखिए, ये जो अडानी वाला जो इश्यू है, और इंडिया के साथ जाते जाते डेमोक्रेट की जो सरकार है 2 महीने अभी रहेगी 20 जनवरी तक, ये और प्रॉब्लम ये क्रिएट करना चाहती है कि जो मार्च में मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रंप का भारत का आगमन हो सकता है, और उसके पहले, जैसे लास्ट टाइम भी वो गए तो फिर दिल्ली में राइट हुआ था, उसके पहले ये लोग ऐसा एक माहौल बनाना चाहते हैं कि इंडिया इतने तार में बंद जाए, खिंच जाए, कि वो ट्रेड पे ना बात करके वो पॉलिटिक्स पे और सिक्योरिटी पे ज्यादा बात करे, माने इस तरह के न्यू सेंस वैल्यू पे. एंड आई थिंक ये शतरंज की चाल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड एंड जयशंकर जी शुड स्मार्टली कम आउट विथ. और इट इज ऑल्सो एट हाई टाइम व्हेन हम अपने डोवाल जी का एक अच्छा सशक्त रिप्लेसमेंट भी खोजें, क्योंकि वो 80s में पहुंच गए हैं. तो वी नीड लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग सून आफ्टर महाराष्ट्र विक्ट्री. बीजेपी के पास बहुत स्कोप है बहुत कुछ करने का. सो एंड जो गायना की बात कर रहे हैं, तो ये जो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अली जी, इन्होंने बीबीसी को बहुत पहले एक काफी वायरल वीडियो में लताड़ा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बीबीसी के जो क्वेश्चन पूछने वाले ने शायद काफी एरोगेंटली पूछा था एक राष्ट्र के अध्यक्ष को उनके ही देश में, तो उन्होंने उसको काफी अच्छे से चेकमेट किया था. तो ही हैज दैट सेल्फ प्राइड built in him, and that is why he relates himself with Prime Minister Modi. उनका वो पांव तक छूते हैं. तो दैट वे इट इज गुड. बट अगेन आदित्य जी, गायना साउथ अमेरिका या G20 का जो पूरा देश है, पेपर पे और सिर्फ फोटो सेशन में हगिंग के बजाय, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब विथ केनिया टेकिंग दैट रूट और राउट. ऐसे और भी 5-6 देश छूटेंगे. इट इज हाई टाइम, जब वो इतने जो हमारे जो अफ्रीकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, जहाँ अस्मिता की लड़ाई होती है, इनको वो रिस्पेक्ट वेस्ट नहीं दिया जो ये चाहते हैं, और भारत अब उनको उस तरह से उनके उस पैशन को भार रहा है. तो इट इज हाई टाइम व्हेन दे शुड हैव some kind of spine, maybe is a harsh word, बट उनको जुड़ना पड़ेगा, इस तरह से बोलना पड़ेगा, राइट. और आप खुद एक राजदूत है, और आप अपने राज्य से हैं, तो आप एज अ राजदूत कैसे देखते हैं, आप भी इस पर प्रकाश डालें. थैंक यू. एक लाइन बस आंसर करूंगा मैं, एक छोटा सा, कि मैं इसको एक क्योंकि अपाचे नेशन अभी एक स्पिरिचुअल आइडिया बन के रह गया है.
इस समय, इवन दो इट इज अ सॉवरेन नेशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हम भारतीयों को इंडिजिनस नेटिव कम्युनिटीज के साथ विश्व भर में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चरल एथोस सेम है और हम उसी तरीके से दुनिया में शांति ला सकते हैं, क्योंकि शांति कोई चाहता नहीं, सब बात करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि शांत रहने में लोगों को शांत रहना ही नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। विभूति जी, मैं एक आदित्य जी, बिना आपके परमिशन के, हाँ लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ दर्शकों को और श्रोताओं को, कि आदित्य जी को जब इस बार इंडिया गए थे तो इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की पदवी से सम्मान किया गया था गुजरात में यूनिवर्सिटीज में। तो ये हमारे आदित्य सत्संगी जी अब डॉक्टर आदित्य सत्संगी जी बन गए हैं। और दूसरी बात है कि ये जो बैठे हुए हैं अपाची नेशन की जो बात कर रहे हैं, ही हैज बीन nominated, appointed as the ambassador of the Apache Nation, and he is also been offered the citizenship of Apache Nation. तो इनको तो एक चीज का फायदा हो गया है कि अगर यूएस गवर्नमेंट प्रहार करेगी तो ये अपाची नेशन वहीं बैठ जाएंगे जाके। हम तो लोग को गयाना जाना पड़े शायद। तो विभूति जी, ये अपाची नेशन कहाँ है? अमेरिका के अंदर है या बाहर है? ये भी थोड़ा अंदर है, श्रोतागण को बताएं। अंदर है जी, वो, उसके बारे में तो आदित्य जी बताएंगे। पूरा वेस्ट कोस्ट है, पूरा वेस्ट कोस्ट है, फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको। नेटिव अमेरिकन्स की जो क्षेत्र है उसमें उसमें उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उन्होंने ऑनरी अवार्ड दिया है उसका। थैंक यू, ग्रेट। वेरी ग्रेटफुल टू दैम। देश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। हाँ, हाँ। मैं मतलब ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य जी को कि वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और रिकॉग्निशन है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक जो बात, दो तीन बातें थी जो मैं वो कहना चाहता था। एक वो केन्या के बारे में जो आप कह रहे थे ना शरद जी, एक्चुअली मैंने जब मैं रिसर्च करा तो मेरे को ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मई के अंदर क्या हुआ था इस साल। वो यूएस ने शुरू किया कि केन्या के साथ एंगेज करना। तो मई में उन्होंने दे गेव सम मनी टू केन्या टू काउंटर द लोन, द डेट दैट दे हैड फ्रॉम चाइना। और फिर उसके बाद केन्या का ये जो प्रेसिडेंट है, जो रूटा है, मैं इसको यहाँ भी बुलाया था और यहाँ पर कांग्रेस में उसको खिताब करने का भी अपॉर्चुनिटी दिया था। तो बेसिकली वो वैसे ही है जैसे इंडिया में जब जो ब्रिटिश होते थे वो किसी राजा को अगर खुश करना होता था तो उसको ऑडियंस दे देते थे विद द गवर्नर जनरल और समथिंग लाइक दैट। तो वैसा ही कुछ राय बहादुर बनाते थे, राय बहादुर बना देते थे, राइट। तो वैसे ही कोई राय बहादुर बनाया उसको। तो केन्या एक्चुअली ये एक मिस है फ्रॉम अदानी ग्रुप एंड एज वेल एज फ्रॉम द एनईए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ था तो उनको समझ आना चाहिए था कि इसका नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकता है अगर अदानी ग्रुप इतना स्ट्रांगली अगर इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज वो नेक्स्ट वेव आनी ही थी। तो इसलिए अगर हम देखें तो आई थिंक इट इज अ बिग मिस फ्रॉम देयर साइड कि उन्होंने पूरा अपना जो गेम प्लान है वो इतना पुख्ता नहीं रखा, उनको वो रखना चाहिए। तो और दूसरी बात है गयाना की। गयाना इज एक्चुअली, मैं बड़ा हैरान हुआ था जान के, गयाना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इट इज ग्रोइंग एट 30% rate. That's right. It's growing at 30%. And that is because oil and gas का वहाँ major discoveries हुई हैं। तो it is the fastest growing. So that way India and Indian businessmen have such a big opportunity in Guyana कि हम सोच नहीं सकते। तो उस रीजन से गयाना is actually a very very important, वो जैसे आप सबने कहा कि it is a pathway to Latin America, because Guyana जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है from Venezuela and the rest of the country. So English speaking country also. हाँ, it is English speaking country also. So बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी उनके साथ मिलती हैं, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं हमारे वहाँ पर। तो वो तो एक है, पर आई थिंक वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और
क्या है क्या कि in IT that can actually be a near shore opportunity for many of the companies. So बहुत सारी IT companies, English and Hindi speaking both. करेक्ट, इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग बोथ, करेक्ट। इनफैक्ट मैं कई ऐसे गायानी से और गायनी से और ट्रिनिडाडियन से मिला हूँ जो अगर कोई बहुत पुराना अगर कोई गाना भी अगर गा दूं ना उनके सामने, उनको पता होता है कि कौन सिंगर था, कौन म्यूजिक डायरेक्टर था, कौन लिरिसिस्ट था, वो जो मूवी थी वो कौन सी। they know those things so well. They have been following the Indian culture so strongly कि in fact वहाँ जब मैं like Houston तक में था, मुझे याद है कि वहाँ के जो like one of the priests was actually from that area. So वो बड़ा strongly follow करते हैं हिंदू कल्चर को। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है तुम्हें। अच्छा, एक लास्ट एक विभूति जी, इस पे थोड़ा सा आंसर करिए। डिड यू सी COP29 वेस्ट शॉर्ट ऑन फंड्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज? मैंने थोड़ा इसको फॉलो किया था। ये जो क्लाइमेट का चेंज हुआ है, भी एग्रीमेंट हुआ है। Climate change, I'm going to do a show on this actually, the entire thing. But suffice to say here that West is using climate change as the 21st century imperial tool to control rest of the world. Bear that in mind. It's very important for non-Western countries to understand that, or non-developing countries who are being forced to accept the climate change as a narrative. तो आपको याद होगा कि कई साल पहले एल गोर ने कहा था, द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, और कितने साल से आप सुन रहे हैं कि अगर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं हुआ तो हम समुद्र में डूब जाएंगे। वो दो सदी पार हो गए, हम अभी तक हम सलामत हैं। तो ये बात समझिएगा जरा, इसकी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह जो है। तो वेस्टर्न कंट्रीज, वन ऑफ द डिमांड्स व्हिच द global south had made, led by India, that you have developed, you are the basic polluters of the world. The West is the basic polluters of the world. Now China or India are growing in the economy. We need to use energy. You are telling us that we are polluting the world. So we are putting restriction on us. So that's the geopolitical game here. हम तो डेवलप हो गए, अब हमको डेवलप नहीं करना है। तो अब सोचू है खा के बिल्ली चली हज को, तो वो हमने सारा डेवलपमेंट कर लिया अपना सारा कुछ। अब आप न करें क्योंकि मेरे कारण ये हो गया है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप वो उस पर अंकुश डालूंगा। तो ये सवाल उठा था कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करें, देन क्रिएट अ डेवलपमेंट फंड टू फंड अस टू जंप द ऑयल और व्हाटएवर इज कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, राइट? सो alternate energy, whatever is there. So I know that the commitment of funds made by the West, the global South has rejected it, but the global West is also saying, oh my God, you are rejecting it, we are giving so much money. But how much money is so much money? See, this is what is important to know. What is the cost of development? I mean, India cannot surrender its global advantage as of now to reach its goal in 2047, and that's what is important. But the bigger part of climate change issue is they are talking about reducing carbon footprint by certain percentage by 2050. But they don't realize something. It's a very simple psychological phenomenon. 2050, I'll be dead. I won't be here, and I don't give a damn about climate change by that time. Insofar as my children are concerned, grandchildren are concerned, I will say, मेरे नाना जी तो कभी चिंता नहीं करते थे क्लाइमेट चेंज के लिए। I have to deal with the life that I inherit, right? So the question here is a short term, medium term, long term में क्या कर रहे हैं? And one of the biggest things that the short term में करना है to change the eating habits. The West consumes so much meat, so much corn, so much water is used for 1 pound of steak or beef burger or whatever they make here. 134 liters of water is consumed in 1 pound of beef that is made. Forget about the raw material that goes in there. These people are not willing to sacrifice eating habits. And it has been established beyond every liberal magazine also has said that we have to change our eating habit. That the people don't want to do. But they are telling you that you should not produce more because you will develop otherwise.
So there is a major conflict there. उनका एक ही कंडीशन है, पैसे दो, अगर हमें चुप रखना है तो हमारे पैसे दो, फिर हम काम करना बंद कर देंगे, डेवलपमेंट बंद कर देंगे, and we will sit tight and wait for everything to happen. That's what I want to say here. आदित्य जी और आपके दर्शकों से कहूंगा कि निकलना है 11:30 बजे, तो आप यस यस से एक क्विकली शरद मोहन जी, एक सभी लोग एक ही क्लाइंट का बस आंसर दीजिए, विल क्लोज इट ऑफ. हाउ डू यू थिंक मोदी जी सपोर्ट बागेश्वर धाम गुरुज पदयात्रा टू यूनाइट हिंदूज? मैं एक लाइन बोलूंगा, बोलिए. 100% शुड सपोर्ट बागेश्वर धाम और गुरु जी शास्त्री जी. द ओनली लिविंग सिविलाइजेशन सनातन के किसी भी गुरु को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती है सपोर्ट करने के लिए. तो यस, सपोर्ट. देश कपूर जी. हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और एक्चुअली लाइक उनके साथ मिलके और भी आगे बाकी गुरुओं को साथ लेके और भी प्लान बनाना चाहिए. तो वो जो बटेंगे तो कटेंगे, लाइक उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. मैं दर्शकों को बोल दूं, आज तक सतोलॉजी से हमने किसी भी गुरु की क्रिटिसिज्म नहीं करी है. हमने प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया है, लेकिन क्रिटिसिज्म आज तक हम लोगों ने नहीं किया है. तो जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, आई वांट टू करेक्ट दैट. और धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम लोग फुल्ली सपोर्ट करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं. विभूति जी का टर्न. मेरा टर्न है. चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एक ही सेंटेंस में हमें तीन शब्दों से मेरा आलिंगन किया है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तो कहूंगा, थैंक यू वेरी मच चंद्रा जी. मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भारत का समय आ गया है. ये सनातन का युग है. ये पूरा सेंचुरी बिलोंग्स टू अस. और जैसे मैं अपने शो में हमेशा कहता हूं, सत्यमेव जयते के लिए आप सबों को, हम सबों को उठ के खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा. सत्य अपने आप से विजय नहीं होता, सत्य को जिताना पड़ता है. धर्म के लिए आपको उठना पड़ेगा. तो ये भारत का समय आ गया है. Everybody who loves India has to take responsibility for whatever you can do. That's all I want to say. Thank you very much. विभूति जी, वेरी क्विकली आप जो बोले ना, वो एनवायरनमेंट का एक तरफ डिमांड वर्सेस ईटिंग हैबिट का डिमांड, इसको वायरल कीजिए. वी विल ऑल सपोर्ट दिस. ऑसम. आपको मीट छोड़ना पड़ेगा इफ यू आर डिमांडिंग अ ग्रोइंग नेशन लाइक इंडिया एंड चाइना to let go their wealth creation by using a clean technology.